हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीके वाई वंदना। मैं आपकी दोस्त वंदना। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का टॉपिक। साइकोलॉजी में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें साइकोलॉजी आती है, तो ये उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं टीचिंग एग्ज़ाम में। तो अगर आप आज की वीडियो पूरी देखते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई सिद्धांतों से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक को किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलियम जेम्स को। सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। देखिए छोटा सा डिफरेंस है इसमें। अगर आधुनिक मनोविज्ञान पूछा जाए तो विलियम जेम्स होगा, और शिक्षा मनोविज्ञान, अगर शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाए तो थॉर्नडाइक होगा। थर्ड है प्रकार्यवाद के संप्रदाय के जनक। प्रकार्यवाद के जनक किसको कहा जाता है? ये भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? तो ये भी दी थी विलियम जेम्स ने। 5 नंबर का है व्यवहारवाद के जनक। तो व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है जेबी वॉटसन को। वैसे तो सभी व्यवहारवादी जाने जाते हैं, जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलव है, ये सभी व्यवहारवादी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन प्रथम व्यवहारवादी और व्यवहारवाद का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है वॉटसन को। फिर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। जैसे ये है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी को कहा गया है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। मतलब प्रयास मतलब वही प्रयत्न, और त्रुटि माने गलतियाँ मतलब भूल। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी वही है, सेम थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत तो यह दिया है, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। उसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इसे SR थ्योरी भी बोलते हैं। जैसे उद्दीपन मिस स्टिमुलस यानी S, और अनुक्रिया मिस R रिस्पॉन्स। तो अगर उद्दीपन अनुक्रिया की जगह SR थ्योरी आ जाए तो भी उसका आंसर थॉर्नडाइक ही होगा। लेकिन अगर इसकी जगह RS थ्योरी आ जाए, RS उल्टा करके आ जाए, तो ये होगा स्किनर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण सर्वसम अवयव का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। मैंने कोशिश की है कि सभी इंपॉर्टेंट सिद्धांत एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा सकूं। अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो ये सारे सिद्धांत आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। नेक्स्ट है बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत। बहुकारक ये बुद्धि का सिद्धांत है, बहुकारक या इसको बहुखंड का सिद्धांत बोलते हैं, थॉर्नडाइक ने ही दिया है। थॉर्नडाइक का मानना था कि प्रत्येक इंसान के अंदर बहुत सारी बुद्धि होती है। मतलब बुद्धि का कोई 1 या 2 खंड नहीं होता, बहुत सारी बुद्धि होती है। इंसान के ऊपर जैसी परिस्थिति आती है, जैसी कंडीशन आती है, उसकी बुद्धि वैसे ही कार्य करती है। इसलिए उन्होंने बहुकारक और बहुखंड का सिद्धांत दिया। 13 क्वेश्चन है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था। इन्होंने इंसान की 5 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, मुखी अवस्था, जनीय अवस्था, इस तरह करके 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। फिर नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये दिया था एरिक्सन ने। इस क्वेश्चन को, इस सिद्धांत को इस तरह ही पूछा जाता है, जीवन से मृत्यु तक का सिद्धांत किस
मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये एरिक्सन ने दिया था। देखिए ये क्वेश्चन है, जीवन अवधि उपागम, तो ये एरिक्सन ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इंसान के जन्म से लेके और मृत्यु तक का मतलब पूरी लाइफ को इन्होंने 8 चरणों में बांटा था। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आया था कि एरिक्सन ने इंसान के जीवन को कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 8 भागों में बांटा है, 8 चरण दिए हैं। नव विश्लेषण सिद्धांत, नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, तो नव मनोविश्लेषणवादी दिया था युंग ने, युंग या जुंग ने, और एडलर ने। युंग जो थे ये सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। इन्होंने सिगमंड फ्राइड के साथ काम किया था, उनके सहायक थे ये। जब वो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था तो ये उससे सहमत नहीं थे, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने नया सिद्धांत बनाया था, नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। 18 क्वेश्चन है, मानवतावादी सिद्धांत, तो मानवतावादी सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। फिर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 19 नंबर का है, ये दिया था एल्बर्ट बंड्यूरा ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत कहा जाए तो एल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया था। अगर ये इस तरह आ जाए कि मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया था, मॉडलिंग का सिद्धांत, तो ये एल्बर्ट बंड्यूरा ने दिया था। 20 नंबर है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम, तो सामाजिक संज्ञानात्मक यानी सामाजिक विकास का एल्बर्ट बंड्यूरा और वॉल्टर ने दिया था, बिल्कुल। 21 है नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक विकास का सिद्धांत अगर आपके ऑप्शन में कोहलरबर्ग आए, सिर्फ कोहलरबर्ग आए तो आपको कोहलरबर्ग करना है, लेकिन अगर नैतिक विकास का सिद्धांत जो है सबसे पहले दिया था जीन पियाजे ने, सबसे पहले दिया था बर्ग एंड हैविंगहर्स्ट ने दिया था, फिर जीन पियाजे ने दिया था और फिर कोहलरबर्ग ने दिया था। इन तीनों ने दिया था, हैविंगहर्स्ट, जीन पियाजे और कोहलरबर्ग, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, वो कोहलरबर्ग का हुआ था नैतिक विकास का सिद्धांत। इसलिए हम नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से कोहलरबर्ग को जानते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में आपके पास जीन पियाजे और कोहलरबर्ग दोनों आए तो आपको दोनों को ही, बोथ को टिक करना है। 23 है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम बुंट माने जाते हैं ये। 24 है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम बुंट माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है, सबसे प्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है वो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम बुंट ने ही स्थापित की थी। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापित की थी वो विलियम बुंट ने ही स्थापित की थी, इसलिए प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट को कहा जाता है। 25 है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। विकासात्मक कहा जाए या संज्ञानात्मक कहा जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे जी। नेक्स्ट है 27 बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बुद्धि में कोई भी काम, ये ट्रिक है कि बुद्धि के बारे में पूछा जाए और कोई भी ऐसा बोला जाए कि सर्वप्रथम भी ये काम बुद्धि में किसने किया था, तो वहाँ नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। बुद्धि में कोई भी सबसे पहला काम अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही किया जाता है। 28 नंबर का है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। जो बुद्धि लब्धि का सूत्र की बात आए तो सबसे पहले किया था विलियम स्टर्न ने। फिर है बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत की बुद्धि एक ही होती है, ये दिया था एक खंडीय या एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत, तो ये कहा था अल्फ्रेड बिने ने। 30 है बुद्धि का द्विखंडीय दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के 2 खंड ये बताए थे कि एस और एक जी, ठीक है। एस माने स्पेशल खंड होता है, एक स्पेशल तत्व होता है और एक जनरल तत्व होता है, मतलब एक इंसान पर्यावरण से सीखता है और एक उसे वंशानुगत, मतलब वो जन्म से ही सीख कर आता है। 31 है बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत। तो त्रिखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। पहले उन्होंने 2 खंड सिद्धांत दिया था और फिर त्रिखंड सिद्धांत इन्होंने ही दिया था स्पीयरमैन ने।
फिर है बुद्धि का समूह कारक, बुद्धि का समूह कारक दिया था थर्स्टन ने। बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। 34 है पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, तो ये दिया था सीरियल बर्ट व बर्टन ने, सीरियल बर्ट व बर्टन ने। फिर है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुमानसिक योग्यता से दिया था कैली ने। 36 है बुद्धि का अ का सिद्धांत, ये बुद्धि का अ का सिद्धांत, इसको बुद्धि का क ख का सिद्धांत भी कहते हैं, या बुद्धि का ए बी का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, ये दिया था हैब ने। 37 है बुद्धि का त्रितंत्र का देश सिद्धांत, ये देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, त्रितंत्र है एक त्रिआयामी है, ठीक है, त्रितंत्र और त्रिआयामी, तो त्रितंत्र का दिया था स्टर्नबर्ग ने और आयाम का दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था ब्लूम ने, मतलब उन्होंने कहा था कि बुद्धि जैसा कोई तत्व नहीं होता, तो ये आश्चर्यजनक सिद्धांत माना गया और ये दिया था ब्लूम ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है 40 नंबर आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था हैब व कैटल ने। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत और संज्ञानात्मक दिया था जीन पियाजे जी ने। फिर है बुद्धि का मात्रा का सिद्धांत, तो ये दिया था थॉर्नडाइक ने। फिर है प्रतिमान का सिद्धांत, ये बुद्धि के ही सिद्धांत है, बुद्धि का प्रतिमान का सिद्धांत तो दिया था थॉमसन ने। बुद्धि का संकाय का सिद्धांत दिया था रीड ने और त्रिअंशीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। एक पीछे हमने पढ़ा था त्रिआयामी और त्रिअंशीय, ये दोनों जेपी गिलफोर्ड ने ही दिए थे। 46 है परिपक्वता का सिद्धांत, तो परिपक्वता का सिद्धांत दिया था गैसेल ने। 47 है अनुबंधन का सिद्धांत, तो अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलव ने और स्किनर ने। 48 है भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिया था नॉम चोम्स्की जी ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने, कुर्ट लेविन या कुर्ट लेविन कहते हैं इनको, कुर्ट लेविन जी ने दिया था। फिर है आत्मसिद्धि का सिद्धांत, तो ये आत्मसिद्धि का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, ये मनुष्य की आवश्यकताओं का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, ये दिया था अब्राहम मैस्लो जी ने। फिर है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, तो मूल प्रवृत्तियों का दिया था मैकडूगल ने। 52 है अधिगम सोपानगी का सिद्धांत, अधिगम के चरण का सिद्धांत कहते हैं इसको, रॉबर्ट गेने ने दिया था। इन्होंने अधिगम के 8 चरण बताए थे, 4 सरल और फिर 4 जटिल, इस तरह करके इनका डायग्राम है, ये डायग्राम के रूप में इन्होंने 8 चरण बताए थे इस तरह से। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, तो ये दिया था आशुबेल ने, ये भी कई बार पूछा जाता है शाब्दिक अधिगम कौन सा है, आशुबेल ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत ये दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने। चिन्ह अधिगम या इसको हम संकेत भी बोल सकते हैं, संकेत, अगर चिन्ह की जगह पूछे संकेत अधिगम, तो ये दिया था टॉलमैन ने। फिर है समीपता अनुबंधन या प्रतिस्थापन अनुबंधन या स्थानापन्न अनुबंधन सिद्धांत, तो ये दिया था एडविन गुथरी ने। फिर है अनुभवजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत ये कार्ल रोजर्स ने। 57 है अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत, तो अधिगम का सूचना प्रसाधन दिया था कार्ल रोजर्स ने। फिर है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत, इसे हम अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं, ये दिया था डेविड सी मैगलीलैंड ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत या विप्रेरणा का सिद्धांत है प्रोत्साहन का, वॉल्फ एंड काफमैन ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत ये दिया था स्किनर ने। 61 है आत्म प्रत्यय स्वप्रत्यय का सिद्धांत, आत्म प्रत्यय स्वप्रत्यय का सिद्धांत ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। 62 है व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत, व्यक्तित्व की मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी व मुर्रे ने।
63 है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वैसे तो कहा जाए तो सिर्फ कोहलर नाम आता है, बट ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। गेस्टाल्टवादियों ने जिसमें कोहलर, वर्दीमर, कोफका और कुर्ट लेविन, लेविन भी आते हैं इसमें, ये चारों थे गेस्टाल्टवादी। फिर है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो सबको आता होगा, बीएफ स्किनर ने दिया था। फिर है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो संरचनात्मक दिया था जेरोम ब्रूनर ने। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, ये दिया था सीएल हल ने। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, कैटल, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तरल मतलब लिक्विड चीज़ें, और लिक्विड चीज़ें किस में आती है, कैटल में, तो तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। फिर है हार्मिक का सिद्धांत, तो हार्मिक का सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने। दमन का सिद्धांत, तो दमन का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। अनाभ्यास का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक व एबिंगहॉस ने। फिर सामान्यकरण का सिद्धांत दिया था सीएच जड़ ने। 73 है बुद्धि इकाई का सिद्धांत, बुद्धि की इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न एवं जॉनसन ने। 74 है शील गुण उपागम, शील गुण उपागम का सिद्धांत दिया था आलपोर्ट व कैटल ने। फिर है प्रबलन का या सबलीकरण का सिद्धांत दिया था सीएल हल ने। इसमें एक नहीं लिखा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, तो गेस्टाल्टवाद यानी समग्रता, समग्र का सिद्धांत, समग्र माने संपूर्ण, किसी चीज़ को संपूर्ण में सीखो, तो ये सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। और गेस्टाल्टवादी में कौन थे, कोहलर, कोफका, वर्दीमर और लेविन। ठीक है फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।